वेलकम टू स्केलर एकेडमी और हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा जिससे हम रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम दूसरा एक मेथड देखेंगे जिससे हम रूट कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसका और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्यस फार्मूला, ठीक है। इसका ये भी नाम है, श्रीधराचार्यस फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इससे हम रूट्स निकालते हैं। तो देखो, जैसे हमारा जो जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये या श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, ये हमको डायरेक्ट रूट देता है, ठीक है। डायरेक्ट रूट्स की वैल्यू देता है। तो हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, दो रूट्स होते हैं, ठीक है। एक रूट ऐसा सा दिखता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा होता है, x = -b। यहाँ पे जो b लिखा है वही वाला b क्या होगा, -b। फिर उसके बाद प्लस √ b², इसी का b² - 4 टाइम्स ऑफ ac, 4ac। ये हमारा पूरा रूट के अंदर आएगा और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2a से। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारा एक रूट की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। जो रूट अल्फ़ा बीटा होते हैं तो उसकी एक वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। और एक और वैल्यू होगा, दो रूट होते हैं तो एक क्या होगा, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा -b। यहाँ पे प्लस था पिछली बार, ठीक है, पिछली बार यहाँ पे प्लस था, इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√b² - 4ac। और इन सब को डिवाइड करेंगे हम 2a से। तो इस तरीके से हमारा जो आ जाएगा सेकेंड रूट आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, दो रूट्स हैं हमारे पास, एक में है -b + √b² - 4ac और एक क्या है, -b - b² -b - यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो -√b² - 4ac। ये b² - 4ac इसमें भी है उसमें भी है, सब सेम है, बस यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो एक बार प्लस और माइनस कर लोगे तो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसी चीज़ को, ठीक है ना, इसी चीज़ को जो है एक लाइन में या एक इसको कंपाइल करके एक साथ ऐसे लिखा जाता है, x = -b ± √b² - 4ac। इस तरीके से करके लोग लिखते हैं अपॉन 2a। बेसिकली ये जो बीच में प्लस माइनस लिखा हुआ है ये दिखाता है कि दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। x के दो वैल्यूज़ पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस और माइनस दोनों लिख के दोनों सॉल्व कर लिए एक ही में, ऐसा नहीं। जब हम रूट निकालना होगा तो एक बार प्लस वाला रख के सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस वाला रख के सॉल्व करेंगे। लेकिन दो फॉर्मूला अलग अलग दिखाना नहीं चाहते, इसलिए डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में एक कांस्टेंट जो हमें दिख रहा है b² - 4ac, b² - 4ac। तो इस जो b² - 4ac है, इसको एक सिंगल वेरिएबल दे दिया जाता है, का नाम दे दिया जाता है, ये है d, ठीक है। d क्या है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये जो b² - 4ac है, इसको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, इस डिस्क्रिमिनेंट का बड़ा ही यूज़ है, ठीक है। और जनरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो आई होप हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके लिखूँ तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, क्या, x = -b + √d। ये b² - 4ac ना लिख के सीधे d लिखेंगे अपॉन 2a। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा छोटा दिखेगा फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही अगेन दूसरा वाला जाएगा, x = -b - √d अपॉन 2a, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला हमारा शॉर्ट दिखाई देगा, याद करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो d है ये क्या है, यह है b² - 4ac। इस चीज़ को हमको दिमाग में रखना होगा और इस d को हम बोलते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है।
इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि आगे डिस्क्रिमिनेंट और भी अलग चीज़ों में और भी टॉपिक्स में काम आएगा, ठीक है। इस चीज़ को लिख लो। चलो फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ताकि आइडिया लग जाए कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि याद रहे तुम्हें, अदरवाइज़ तुम्हें इसको याद कर लेना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हम आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले जिन लोगों को भी ये जानना है कि ये जो रिलेशन है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहाँ से आया है, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। बट हालांकि प्रूफ जो है हमारे इस सिलेबस में नहीं है, तो जिन लोगों को प्रूफ नहीं देखना है वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, अदरवाइज़ प्रूफ देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानना है जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या कर ले, a से डिवाइड कर ले, तो ये हमारा हो जाएगा a, यहाँ पे a से अगर डिवाइड करेंगे तो ये a कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इजकल टू 0। अब c बाई ए को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या करता हूँ, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको ऐड करने से क्या हो रहा है, देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे जो 2 होगा वो इस वाले 2 से कट गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा माइनस सी बाई ए, ठीक है, प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस b बाई 2a इनके एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, तो ये देखो इसमें क्या कर लेते हैं, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये a से कितने टाइम्स में जाएगा, 4a टाइम्स में, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4ac ऐसा बन जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखो ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। देखो यही चीज़ है, b स्क्वायर को इधर कर लिया और माइनस 4ac को उधर कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इसका इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट बन जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4a स्क्वायर तो निकल जाएगा बाहर 2a के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस b बाई 2a, इसको उधर लेके जाओगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरीके से देखो ये हमारा जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये यहाँ पे डिराइव हो गया है, इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो लिख लो इसको अगर डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप एकदम फ्री हो, चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो, अपने ऊपर है। क्वेश्चन में अगर लिख के आ जाए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करना है तब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सीख लेते हैं कैसे करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इजकल टू 0। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है, यह -4, तो -4 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 ac, a क्या है, यह 1 और c क्या है, यह -1। ठीक है, सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 का 16 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी कि अंडर रूट कह रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार -b प्लस अंडर रूट d/2a करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस ये कर लेते हैं। तो -b क्या हो जाएगा, -4, b क्या है -4 है, तो -4 प्लस अंडर रूट d यानी अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 2a a क्या है 1 है, तो बेसिकली सिर्फ 2 रह जाएगा। क्या हो जाएगा ये सॉल्व होकर, ये हो जाएगा 4 प्लस 20 को लिख सकते हैं क्या 2√5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इन 2 से ये 2 कटेगा 2 टाइम्स और ये 2 कटेगा 1 बार में, तो आ जाएगा आंसर क्या 2 + √5, ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा x इजकल टू, अब समझो बाकी सब तो सेम ही है, बस यहाँ जो प्लस है वही माइनस हो रहा है, ये बस यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो सब सेम है। तो जैसे वहाँ पे क्या आया था 2 + √5 आया था, तो ये क्या आ जाएगा 2 - √5 आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हमारा दोनों रूट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। नॉर्मली अगर इसको हम सॉल्व कर रहे होते ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बहुत मुश्किल होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये सॉल्व होता नहीं। ठीक है ना, जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जाते हैं तो तुम देखते कि तुम्हें वो वैल्यू मिल ही नहीं रही है जल्दी। ठीक है, वो जो बीच में स्प्लिट करने की जो टर्म है, जो वैल्यू, वो जल्दी मिलेगी ही नहीं, तो फिर जब नहीं मिलेगी तो तुम्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा भी होगा वो सॉल्व तो उससे निकल ही जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हो भी जाता है कभी कभी, नहीं भी हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड भी ज़रूरी है। अब आगे करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, x² माइनस 6x + 4 = 0। ठीक है, यहाँ पे अगेन डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। तो b² क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू c है 4, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 माइनस 16। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखो 36 में से 16 घटाया तो 20 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 20 आ जाएगा। तो अब इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट d/2a, 2a एक ही है, तो ये 2a इस तरीके से हमारा ये वैल्यू रख देते हैं। -b -6 प्लस √20 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, 1 है a तो ये यही रह जाएगा, ये आ जाएगा -+6। ठीक है, प्लस 20 को लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, अच्छा किसी को डाउट तो नहीं है 20 को 2√5 कैसे लिख रहे हैं, देखो 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, तो ये 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, इसलिए ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 अंदर रह जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 3 प्लस, दिख तो रहा है ना, हाँ 3 प्लस √5। ठीक है, बाई 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या 3 + √5। ठीक है, 3 + √5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं x = -b और ये प्लस के -√d/2a होगा। ठीक है, अब समझो यहाँ प्लस था, यहाँ बस माइनस हुआ है, बाकी सब सेम होगा। तो वहाँ अगर 3 + √5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - √5 आ जाएगा, बस सिंपल है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 = 0। ठीक है, 5√2 = 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a क्या है √2 और c क्या है 5√2। ठीक है, सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 माइनस 4 इंटू √2 का √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू और ये 5। ठीक है, ये आ जाएगा 49 माइनस 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा आंसर 9। तो b² क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x = -b प्लस अंडर रूट d/2a। तो -b हमारे क्या हो जाएगा, -b क्या है, ये है 7 -7 हो जाएगा, प्लस √9 जो कि हमारा d है, डिवाइडेड बाई 2a, 2√2 हो जाएगा। a क्या है हमारा √2, तो 2√2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा क्या -7 प्लस 9 का रूट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√2।
ठीक है। 7 3 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2√2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा क्या 5, तो आंसर आ जाएगा 5/√2। इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x = दिख तो रहा है, हाँ ये हो जाएगा -b -√d/2a, ठीक है। सॉल्व करने पे ये हमारा जो है -7 और यहाँ पे -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ ऊपर जो है -7 से 3 गया तो क्या बचा 4 ना, 4 3 7, ये 4 हो जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। सॉल्व करने पे √2 सिर्फ आंसर होगा, ठीक है। इस √2 से 2 कटेगा, √2 टाइम्स है तो √2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10/2√2 और ये वाला आंसर आएगा -5/√2, ये वाला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो वैल्यू आ गए, एक आ गया √2 और एक आ गया -5/√2। इस तरीके से दो आंसर आएंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -√2, -√2, ठीक है। -7 से 3 गया तो -4 और -2, इस तरीके से यहाँ पे -√2 और -5/√2, ये दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किससे रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है तो हम उसको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, उनके नेचर की बात करते हैं। तो देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ देखो ऐसा सा दिख सकता है, ठीक है, ऐसा सा दिख सकता है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वो एक रूट को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर अल्फ़ा है, ये वाला बीटा होगा, यानी दो रूट यहाँ पे हमारे एग्जिस्ट करते हैं। यही पॉसिबिलिटी थोड़ी अलग हो सकती है, ये इस तरीके से ग्राफ जो है यहाँ से एक टच करके जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से टच करके से जा सकता है ऊपर की तरफ, तो सिर्फ एक ही जगह पे टच किया, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा अल्फ़ा और बीटा ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे दोनों है, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही एक ही पॉइंट पे है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ग्राफ ऐसे आए जरूर पर नीचे टच ही ना करे, ठीक है, नीचे टच ही ना करे, एक्स एक्सिस पे कहीं टच ही ना करे, इसको काटे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो जीरोस या नो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि देखो ग्राफ समझो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम हो सकता है एक भी रूट ना हो, ठीक है। तो 2 रूट हो सकते हैं, एक सिंगल रूट हो सकता है, या ये भी बोल सकते हो कि 2 रूट हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो सिंगल रूट हो सकता है या फिर कोई भी रूट नहीं निकल सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसके 2 रूट है, कब सिंगल रूट है और कभी कोई रूट ही नहीं है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो समझते हैं, देखो कैसे पता चलेगा। तो अगर हमारा जो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है, इस तरीके से हमारा जनरल इक्वेशन है। तो इसको इक्वेशन को देख के हमको कैसे पता चलेगा कि इसके सिंगल रूट है या डबल, दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं या फिर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि इसके रूट 2 हैं या फिर एक ही है या फिर 0 है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, b² - 4ac, ठीक है। तो जैसे अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac अगर ये d > 0 हुआ, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू आया, तो ऐसे में क्या होगा, ये हमारा देगा क्या, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग से होंगे, ठीक है, अलग अलग से होंगे, सेम वैल्यू नहीं आएगी। अगर d क्या हो जाए, 0 के एग्जैक्टली बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट,
मतलब कि दो इक्वल रूट होंगे, ठीक है, दो रूट होंगे जो कि क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि सिंगल एक ही रूट आ रहा है, ठीक है। तो दो इक्वल बराबर के रूट निकलेंगे, ठीक है। अगर डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तब क्या होगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट इसमें कोई भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मतलब वो ग्राफ ऐसा होगा कि ऊपर ऊपर से चला जाएगा, किसी को कट करेगा ही नहीं, ठीक है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे हम जानते हैं कि x इक्वल टू क्या है हमारा -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू है। अगर सोचो d क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये पूरा पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -b/2a। ये तो यानी कि दो वैल्यू जो हमारा प्लस माइनस आ रहा था वो काम ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ -b/2a ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे में अब ऑब्वियस सी बात है कि दो रूट्स जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो इसको यूज़ करके किस तरह के सवाल आते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम अलग अलग तरीके के सवाल इस कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, तो चलो देखते हैं कि इनको देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि इनके जो रूट्स आने वाले हैं, जो मैंने अभी निकाले नहीं हैं, जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल और इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट हैं या फिर ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं इसको। तो पहला हमारा है 2x² + 3x + 1 = 0, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा ये हमारा है b² - 4ac, इसको चेक करना होगा तो b² क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 4a क्या है 2, c क्या है 1, सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 - 8 = 1। ये बताओ एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो दो रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। चाहे तो हम उन रूट्स को निकाल सकते हैं, x = -b, ठीक है, प्लस √d/2a। तो जो b है हमारा वो क्या है, ये हमारा है 3, तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3, और d की वैल्यू क्या है 1, तो -3 + 1 / 2a, a है हमारा 2, तो 2 × 2 इस तरीके से हो जाएगा, = आ जाएगा -2/4 यानी कि 1/-1/2। ये हमारा पहला रूट है, -1/2 पहला रूट है। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x = -b, -b हमारा क्या है 3 है, ठीक है, और उसके बाद -d यानी कि -1/2 × 2 यानी -4/4, आंसर -1 आ जाएगा। तो अगला रूट हमारा क्या आ जाएगा, -1। दो रूट आ चुके हैं, एक -1/2 और एक -1। तो इस तरीके से दो रूट्स हैं और दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। बताओ अलग अलग है ना, एक -1/2 है और एक -1 है, तो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हम बिना सॉल्व के पहले ही बता सकते थे बाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को देख करके हम पहले ही इस रूट्स, इनके रूट्स का नेचर बता सकते थे कि भाई ये जो है दो रूट्स अलग अलग आने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला करते हैं, इसमें क्या होता है इसको चेक करते हैं, क्या इसके रूट्स अलग अलग हैं या फिर कैसे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है x² - 2x + 1 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, d = होता है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac, इसको चेक करते हैं। तो b हमारा क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4ac, a क्या है 1, c क्या है 1, ठीक है, = ये हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 - 4 = 0 आ रहा है। तो d क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है, कैसे, x = क्या हो जाएगा हमारा, ये -b प्लस √d/2a। तो b क्या है यहाँ पे, ये है -2, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा /2a, 2a के वैल्यू ये आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, पहला रूट आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x = -b प्लस √d/2a, ठीक है। तो -b है -2 और ये तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन में 2a हमारा 1 हो जाएगा,
ठीक है। तो सॉल्व हो गया, अगेन ये 1 ही आ जाएगा। तो देखो 2 रूट आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, 1 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। 2 रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ऐसा हम इसको सॉल्व करने से पहले ही बता पाए थे डी को 0 देख करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट चेक करते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं यहीं पे। इसका डी निकालते हैं, जो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a क्या है 2 इंटू c क्या है 3। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 24 आ जाएगा माइनस 23। तो यानी d क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 23। तो d हमारा आ गया है क्या, लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से लेस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट्स एक्चुअल में इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी हो जाते हैं। आगे के हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रूट्स इमेजिनरी होते हैं और उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे लेवल पे सीधा हम बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा जो है नेचर रूट्स ऑफ रूट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन कुछ और क्वेश्चंस हैं जो नेचर ऑफ रूट से आते हैं, तो उसको हम कर लेते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p के किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो रियल और इक्वल हो जाए, इसके लिए हमारा जो p का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, रियल इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बस हमको कुछ करना नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और इसको 0 के बराबर दिखाना है। अब यहाँ पे b क्या है, देखो इस जनरल फॉर्म में यहाँ 4 है a की जगह पे, 3 है c की जगह पे, लेकिन p क्या है b की जगह पे, तो b स्क्वायर यानी बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 4 a क्या है, वो हमारा है 4, c क्या है, यह है 3 इजकल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से p स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 48 इजकल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। 4ac बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, p स्क्वायर बराबर आ गया 48। तो p की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो p की वैल्यू होना चाहिए प्लस माइनस रूट ऑफ 48। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 4√3। तो इस तरह से p की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 4√3 और एक p की वैल्यू आ रही है माइनस 4√3। इन दोनों ही वैल्यूज़ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, वो दोनों रूट्स हो जाएंगे इक्वल और रियल, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू आ रहे हैं इसके, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से 2 वैल्यू आ रहे हैं। कभी एक भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह के कई सारे और भी क्वेश्चन आते हैं। आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर अगर कोई आपके पास है प्रीवियस ईयर का, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके से, जिसमें बोलेगा कि इक्वल एंड रियल रूट्स चाहिए तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग इस तरीके से कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, चाहे वो नेचर ऑफ रूट्स हो, चाहे ग्राफ हो, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक स्टोरी दी गई होगी, वहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो 2 इस तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैन्स एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। इन 3 years टाइम हिज एज विल बिकम 4 times, इस एज विल बिकम 4 times हिज सन्स एज, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इसके लिए हमको इक्वेशन तैयार करना होगा, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का सवाल है तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं 2 साल पहले। तो मान लेते हैं कि 2 साल पहले जो फादर की एज है वो x थी, ठीक है। 2 साल या सन की एज मान लेते हैं, 2 साल पहले सन की जो एज है, ठीक है, एज 2 years ago वॉज क्या x, ठीक है। तो 2 साल पहले अगर जो बेटा है उसकी एज क्या थी, x थी, तो क्या बोल रहे हैं कि 2 साल पहले जो मैन का एज था वो क्या था, 3 times द
स्क्वायर ऑफ सन्स एज। तो सन का एज अगर x है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसका 3 टाइम्स, यानी उसको अगर मैं 3 टाइम्स से बढ़ा दूँ, ठीक है, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब जाके ये किसका एज हो जाएगा, एक उसके पापा का यानी मैन का एज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है। इस तरीके से उसके फादर के एज को क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। तो इसके बाद बोला है कि 3 ईयर्स इन 3 ईयर्स टाइम, यानी प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो देखो ये जो एजेस लिखे हैं ये तो 2 साल पहले के लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 साल पहले के लिखे हुए हैं। ये कह रहे हैं 3 साल बाद अभी से, यानी टोटल कितना टाइम गैप हुआ होगा, पहले वो 2 साल और फिर अभी से लेके 3 साल और आगे, यानी 5 साल का गैप है। तो इसमें मैं क्या कर लूँगा, 5 साल अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, 5 साल ऐड कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जो 5, तो ये जो फादर की एज हो जाएगी 5 साल बाद, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 5, ये 5 साल बाद ये किसके बराबर हो जाएगी, सन के एज के 4 टाइम्स के बराबर, यानी 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की एज का पहले x थी, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5, तो x प्लस 5 का 4 टाइम्स। क्या बोला है कि 3 साल में जो उसका एज होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा अपने उसके सन के एज का। तो उसका सन का एज x है, लेकिन इस यहाँ से 3 साल बाद, हमने 2 साल पहले ही x मान लिया था, तो 2 साल वो और ये 3 साल मिला के 5 साल बाद ये एज हो जाएगा x प्लस 5। उसका अगर 4 टाइम्स कर देते हैं तो वो उसके फादर के एज के बराबर हो जाएगा, और उसके फादर का एज भी तो बढ़ेगा, यानी y प्लस 5। तो ये इस तरह का कुछ इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 20, ठीक है। थोड़ा सा और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इस 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 5 इस 20 को उधर लेके जाएंगे माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 20 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन बनके तैयार हो गया है, और अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करो या फिर सीधाचार फॉर्मूला यूज़ करो, और यहाँ से हम इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये मैं इसके आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करना होता है मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से एक और स्टोरी जिससे हम इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारे पास एक और सवाल है, लिखा हुआ है कि अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस, 2 घंटे कम समय लेता है फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे कम लेता है, कब, जबकि उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए बाई 5 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो जो है 2 घंटे कम लगते हैं। तो फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, तो हमको क्या करना है, यूजुअल स्पीड कैलकुलेट करना है। तो लेट मान लेते हैं क्या कि यूजुअल स्पीड क्या थी, यूजुअल स्पीड भी x, ठीक है। मान लो कि यूजुअल स्पीड क्या रही होगी, उसकी x रही होगी, ठीक है ना। अब समझो हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले मान लेते हैं कि क्या टाइम लगता था, t टाइम लगता था, ठीक है, और डिस्टेंस कितना था, वही 300 किलोमीटर, बाई स्पीड क्या थी x। अब क्या है, अब 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी t-2 लग रहा है, ठीक है। स्पीड क्या हो गई है, स्पीड हमारी जो है बढ़ चुकी है कितनी, 5 से। तो इस तरीके से हमारे 2 इक्वेशन दिख गया। अब क्या कर लेते हैं, इस पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखो t से t कट जाएगा और ये माइनस का +2 बन जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ, घटा रहे हैं, तो t में से घटाएंगे तो ये -t हो जाएगा, घट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 300/x माइनस 300/x प्लस 5। इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये 300 कॉमन ले लेते हैं, हमारा 300 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस 2 से 300 कटेगा कितनी बार में, 150 टाइम्स में, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये जो 150 को उधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/150 ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस 5 माइनस x डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/50। यहाँ x से x कट जाएगा, ठीक है, 1/150। और फिर क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहा है यस, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/150, ठीक है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया
ठीक है, यहाँ दिख रहा है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 150 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 750 इज इक्वल टू ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 5x। ठीक है, अभी 750 को इधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, x² + 5x - 750 = 0। ये इस तरीके का हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, मैं रेड से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा x आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्या है, यूजुअल स्पीड है। तो इस तरीके से हम जो है स्टोरी को देख करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करते हैं। तो ये तो देखो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस करोगे उतने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये हमारे दिमाग में आता जाएगा, इतने ज़्यादा हम इसमें उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से जो लॉजिक है, जो हम सोचते हैं कि ये कर ले फिर ये कर ले, ये प्रैक्टिस से ही आती है। तो हम जितना करेंगे उतना वो बेटर होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी चीज़ें थी अब वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही।